या तो रखे अभिमान से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। सर, सीएम सिक्योरिटी में एक बार फिर से मजीद मसूदी को तैनाती दी गई है। सर, आधार क्या पाया गया सर इस जांच में? इस पर रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट के आधार पर हमने जो है उस पर निर्णय लिया है। बाकी उसके बाद बाकी जो प्रोसीडिंग जो है दूसरे लोगों के खिलाफ जो चल रही है वो चलती रहेगी। तो बाकी लोगों के खिलाफ भी सर अभी जांच में क्या कुछ निकला है? तो जांच की रिपोर्ट आई है, जांच में जो विजुअल जो हमारे सामने है उसके आधार पर जो कार्रवाई आगे होनी है वो प्रस्तावित है। अभी ये एक मामला हिमाचल प्रदेश में डेल्टा प्लस का पाया गया है और वो भी मई के महीने में सैंपल गया था, उसकी रिपोर्ट आई है। और भी कुछ सैंपल गए हैं हिमाचल से, अभी तक कुछ की रिपोर्ट्स आई है जिसमें ये पाया गया है कि डेल्टा प्लस नहीं है, डेल्टा की कुछ नंबर आए थे। और ये जो लड़की है 20 साल की वो रिकवर हो गई है, उस तरह का कोई विषय नहीं है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने विभाग को कहा कि अब अलर्ट होने की आवश्यकता है। अगर इस प्रकार की कोई बात हमारे अगर ध्यान में आई है तो उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। और विभाग पूरी सतर्कता के साथ काम कर रहा है, सावधानी के साथ काम कर रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि कहीं भी इस तरह की स्थिति आने वाले समय में अगर आएगी, अगर थर्ड वेव का जिसका जिक्र कर रहे हैं, उसके लिए हमारी तैयारी जो है पूर्ण रूप से बनी रहे। कमिश्नर सभी एसपी को इस बारे में इतला दे दी गई है, जानकारी क्या उनको आदेश दे दिए गए हैं इस बारे में कि जो टूरिस्ट आए हैं वो पूरे जो हमारा कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसका वो पालन करें। भीड़ जहां ज्यादा हो रही है उसको रेगुलेट करें। हमारे पुलिस के कर्मचारी और लोकल जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो सुनिश्चित करें। अगर क्राउड ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पर कांटेक्ट ज़्यादा बन रहा है लोगों का, तो उस सूरत में उसको रेगुलेट करें। और उसके अतिरिक्त दूसरी बात जो हमने कही है, जहाँ होटल्स में हम लोग रहना है, होटल्स में जहाँ भी रहेंगे तो वहाँ पर SOP जो बनाया गया उसका पालन, तो चाहे वो होम स्टे हो, चाहे वो होटल हो, चाहे वो रेस्टोरेंट। तो ऐसी स्थिति नहीं है। मैं कहना चाहूँगा कि अभी इस तरह की स्थिति पर हमको जाने की आवश्यकता नहीं है। कोविड के मामलों में हम देख रहे हैं कि लगातार कमी आ रही है, लेकिन बहुत ग्रेजुअल आ रही है। जितने केस रिकवर हो रहे हैं लगभग उतने ही केस थोड़ा ही फर्क उसमें देख रहे हैं, पिछले काफी दिनों से चल रहा है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमको सावधान होकर के रहना है, ये आवश्यक है। देखिए, दाम बढ़ते भी रहते हैं और बीच बीच में उसमें जहाँ कम करने के लिए सरकार की ओर से जो प्रयास होते हैं वो हमेशा जारी रहते हैं। और मैं इस बात को कह सकता हूँ कि काफ़ी हद तक महंगाई को रोकने में केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार ने मिलकर के जो काम किया उसके सार्थक परिणाम हुए हैं। पर्टिकुलर जो दो चीज़ों का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें थोड़ी अपेक्षित जो जिसको बढ़ोतरी जिसको बता रहे हैं हम, उससे ज़्यादा अपेक्षा से ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीज हुई है उसमें रेट्स में। वो सारी चीज़ को हम एग्जामिन कर रहे हैं। अगर उसके बाद ज़्यादा अगर कोई इस तरह की स्थिति आएगी तो उस पर विचार करेंगे क्या करना। फिलहाल हमने कहा कि थोड़ा वक्त इंतजार करें। मुझे सिर्फ कांग्रेस के बारे में इतना ही कहना है कि वो जो भी करना चाहे वो करें, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें उनको करने का अधिकार है। लेकिन सही मायने में इस कोविड के इतने बड़े संकट में कांग्रेस कहाँ थी? कहीं भी दिखाई नहीं दी। बातें बहुत करते रहे, सिर्फ रस्मी बातें करते रहे। हमने इतना किया, हमने वो इतनी मदद की, 2 गाड़ियों में कहा कि हमने 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की सामग्री भेजी। अब तो उस सामग्री को ही पता कर रहे हैं कि वो सामग्री थी क्या, जिसमें 2 गाड़ियों में, छोटी गाड़ियों में 2 करोड़ रुपए की उसकी लागत बताई। तो इसलिए कांग्रेस पर कोई देश में विश्वास करने वाला आदमी रहा नहीं। इसलिए जो वो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश सरकार समर्पित भाव के साथ जो है जन सेवा में लगी हुई है और ये हमारा कार्य है, इसको हम करते रहेंगे। अध्यक्ष जी का दौरा, प्रस्तावित दौरा जो है वो उसमें कुछ तब्दीली हुई है। 4 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे
बिलासपुर, और बिलासपुर रुकेंगे। 5 तारीख को मनाली, और मनाली के बाद अटल टनल रोहतांग का दौरा करने के बाद सिसु तक जाएंगे, फिर वहाँ से वापिस आएंगे। वापिस आकर के कुल्लू में पार्टी के साथियों के साथ एक बैठक रखी है, और उस बैठक में भी रहेंगे, कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। और उसके पश्चात उस दिन 5 तारीख को उनका स्टे कुल्लू का है रात का, और 6 तारीख सुबह 10 बजे को दिल्ली सर, उपचुनाव जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के हैं, और स्वाभाविक रूप से सब तरह की चर्चा की जा सकती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहाँ जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़े हुए वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब पे।